जय श्री कृष्ण एवरीवन। So today, जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। कृष्णा मैम। Today is our day 3 of foundation course, right? Hope you are enjoying everyone. चीजें क्लियर हो रही है? Any doubts until now? आप लोगों ने प्रैक्टिस की सबने? Yes? Okay. बोर्ड क्लियर है? यस मैम। चलिए, बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो भी किया उसको एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्विकली. So until now we had done the characteristics of all the 9 numbers from 1 to 9. सारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नंबर की वो हम लोगों ने कर लिया. नेक्स्ट हम लोगों ने बात की क्या फ्रेंडशिप एंड कंपैटिबिलिटीज होती है ऑफ नंबर्स, किनके साथ कौन से नंबर की फ्रेंडशिप है, न्यूट्रल है या एनिमिटी है, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. सेकेंडली हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग लो-शू ग्रेड फॉर्म करेंगे, मैजिक स्क्वायर, राइट. देन वी सॉ हाउ टू इनपुट द डेट ऑफ बर्थ. उसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग BN एंड DN कैलकुलेट करेंगे, राइट. चलिए, अभी और कुछ लोग जुड़ते हैं तब तक हम लोग आज का डेट क्या है, व्हाट इज द डेट ऑफ टुडे? 27 27 मार्च 2023. इसका BN DN निकल कर ग्रेड बनाकर बताएं. What is the first step? We will input the date as it is, right? जीरो की कहीं प्लेसमेंट नहीं होती तो हम नहीं लिखेंगे, राइट. अब हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर. बेसिक नंबर के लिए हम कैसे करेंगे, वी सम अप द डेट 27. क्या करेंगे, 2 + 7, राइट. तो इट विल कम ऑन द सिंगल डिजिट दैट इज 9. क्या हम इसको लिखेंगे, लो-शू ग्रेड में लिखेंगे इसको? यस मैम। यस मैम। ओके, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, राइट. देन DN यानी डेस्टिनी नंबर. डेस्टिनी नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी विल सम अप द होल डेट. ये सारी डेट को हम लोग सम अप कर देंगे सिंगल डिजिट. 2 + 7 + 3 + 2 + 0 + 2 + 3. तो जो भी हमें नंबर मिलेगा दैट विल बी 1, राइट. तो DN क्या होता है, इज इट करेक्ट? जी रश्मि जी, आप कुछ कह रहे हो, अनम्यूट करें. इज इट करेक्ट अंटिल नाउ? सब लोग, आप लोगों ने सॉल्व किया सबने? क्लियर? यस मैम। चलिए, अब हम आज कैलकुलेट करेंगे कुआ नंबर, ठीक है. पहला जो हिडन नंबर हम लोगों ने ग्रिड में डाला दैट वाज फर्स्ट वाज BN.
उसके रूल्स हमें पता है कैसे इसको डालना है या नहीं डालना है। नेक्स्ट वाज डीएन, डेस्टिनी नंबर। अब आज जो हम लोग सीखेंगे दैट इज द कुआ नंबर। इसको एंजल नंबर भी कहा जाता है। इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट विल डिफर फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये डेट ले लेते हैं, आज की जो डेट हम लोगों ने कैलकुलेट की उसका हम मान लेते हैं ये किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, कुआ नंबर का जो फॉर्मूला है दैट इज सम ऑफ द बर्थ ईयर। सिर्फ हम बर्थ ईयर को लेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक है। सम ऑफ द बर्थ ईयर। तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ द बर्थ ईयर क्या है, 7. 7। अब एक्चुअल फॉर्मूला आता है, अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल की है तो हम क्या करेंगे, जो ये रिमाइंडर हमें आया है, सम ऑफ द बर्थ ईयर आया है, उसको हम +4 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 11 से 2। 7. तो सिंगल नंबर जो आ जाएगा दैट इज नंबर 2। क्लियर। हम यदि फीमेल होगा तो सब में 4+ होगा। राइट। देखिए ये जो डेट थी 27 मार्च 2023, ठीक है। 2023 को हम सम अप करेंगे, इट विल कम टू सिंगल डिजिट 7, ठीक है। 7 पे आ गया। अगर ये किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है तो हम उसको +4 करेंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। ये सभी के लिए सेम रहेगा। अगर फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है तो जो भी सम आया है हमें बर्थ ईयर का, उसको हम +4 कर देंगे, ठीक है। तो सिंगल डिजिट जो आएगा, द कुआ नंबर जो हमें मिलेगा दैट इज नंबर 2। क्लियर है। यदि अगर ये किसी मेल की डेट ऑफ बर्थ है, राइट, तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लेंगे सम ऑफ द बर्थ ईयर दैट इज 7, ठीक है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 से, राइट। 11 माइनस 7 दैट विल कम टू 4। तो कुआ नंबर इफ इन केस ऑफ अ मेल डेट ऑफ बर्थ इट विल बी कंसिडर्ड नंबर 4। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। मैम जैसे मैंने अपना सम ऑफ किया 1984 को, तो मेरा 22 और 22 को सम अप किया तो 4 आया, हम्म, और फिर 4 में 4+4 कर दिया तो वो मेरा कुआ नंबर आ गया 8। करेक्ट, ओके। ठीक है। अगर मेल है तो -11 में से हम उसको माइनस करेंगे, रिमाइंडर को, जो भी सम ऑफ द ईयर बर्थ आया है उसको। और अगर फीमेल है तो हम क्या करेंगे, +4 कर देंगे, ऐड कर देंगे 4 को, द बर्थ ईयर का जो भी हमें मिलेगा फिगर उसको हम +4 कर देंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैम 7/7/1983। ओके, 7/7/1983। 1983। चलिए इसका BNDN बताएं। मैम BN7 हाँ, NDN BN8 था 8। 8। अब हमें कुआ नंबर निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसका जो समअप है दैट इज नंबर 3। 1983 का समअप है 1983। और अब इसको हम क्या करेंगे, 3+4। तो कुआ नंबर क्या आ गया, 7। 7, ठीक है। मैम कुआ नंबर मीन्स दिस इज एन एडिशनल नंबर, जैसे हम लोगों ने बर्थ नंबर
डेस्टिनी नंबर, और ये एक एडिशनल नंबर है that is been added to the date of birth. This is the hidden number. इसको हम एंजल नंबर भी कहते हैं, Okay. राइट? तो मैम व्हाट इज द रोल ऑफ दिस नंबर? इट विल मैम हेल्प जैसे अस मैं टू, चीज ये जो बोलूं, एक एडिशनल नंबर है वो हमारे ग्रिड में ही जाएगा, ठीक है? बट कुआ नंबर का ऐसा होता है कि जो ये नंबर की पावर है दैट इज ओनली 20%, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल किसी के ग्रिड में, जैसे अभी हम लोगों ने डेट लिया था 7/7/1983, ठीक है? तो इसके अंदर हम नंबर्स डाल देते हैं 7/7/1983। BN is 7, DN is 8। मैम 9 आएगा इसका, ये 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, गलत निकाला। क्या DN? हाँ, DN 9 आ रहा है। नहीं नहीं मैम, मैंने 8 ही 17 निकाला 8 था, आया ना, लेकिन 8 ही 9 आया कैसे था। आएगा? देखिए 7 + 7 14, प्लस इसका सम अप करो 3 आता है, so it will come on 17, that is 8, मेरी ठीक है? तो कुआ नंबर जो आया दैट वाज नंबर 7, तो वो कुआ नंबर हम लोग यहाँ पर फिर से लिख देंगे विद अ मार्क, बिकॉज वो नंबर की पावर पूरी नहीं होती है, दैट इज अ एडिशनल हेल्प। फॉर एग्जाम्पल इनका कुआ नंबर होता 5, ठीक है? तो हम यहाँ पर उसको ऐड कर देते, तो ये जो खाली जगह थी वो पार्शियली फिलअप हो जाती, ठीक है? और ज्यादातर हम लोग कुआ नंबर को देखते हैं उसकी डायरेक्शन को चूज करने के लिए, कौन सी डायरेक्शन उनके लिए ज्यादा लक्की है। मेन रूल इसका ये होता है क्योंकि ईच एंड एवरी नंबर्स की डायरेक्शंस भी होती हैं, तो इट हेल्प्स अस टू शो द लक्की डायरेक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। क्लियर? अब देखिए लोशो ग्रिड बनाने का एक और मैं प्रॉपर मेथड आपको बताती हूँ। एक डेट और बताइए कोई। क्लियर है किसी को कुआ नंबर में कोई दिक्कत? फॉर्मूला स्टैंडर्ड वही रहेगा, फीमेल के लिए प्लस करेंगे एंड मेल के लिए हम लोग 11 में से माइनस करेंगे। मैम 26 अप्रैल 1984। 26 अप्रैल 1984। 84। BN बताएं। BN है 8 DN और DN है 7। 7, ठीक है? फिलअप कर लेते हैं। राइट, कुआ नंबर बताएं। 8 आया है मैम, अगर हम उसको एडिशनल नंबर 4 प्लस करते हैं ना तो टोटल 8 आ रहा है। जैसे ठीक है। 19 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 4 हो गया 22। हाँ, 22 में फिर उसको हम सम अप करेंगे तो प्लस 4। +4, यस करेक्ट, ठीक है? 4 4 8। जब भी हम लोग BN DN को लिखेंगे तो हम लोग एक नंबर अलग कलर की पेन यूज कर सकते हैं, या उसको एक सम अप कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं कुछ सर्कल डालकर। हुआ नंबर की तो हमको मार्किंग करनी है क्योंकि हमें पता है कि ये नंबर का फुल पावर नहीं है, एक एडिशनल हेल्प है, राइट? तो जब भी हम लोग डेट बनाए तो हम लोगों को ये 3 नंबर को कुछ ना कुछ एक इंडिकेशन जरूर देना है, सो दैट हमें पता चले कि ये नंबर कहाँ से आया। अब ये बात बताने की जरूरत क्या है, देखो BN जो होता है यानी बेसिक नंबर, वो बंदे की पर्सनैलिटी हूबहू बता देगा। तो इसका जो पावर होता है दैट इज 100% ऑन अवर लाइफ, राइट? और जो DN होता है उसका जो वैल्यू होता है दैट इज 80%। जस्ट अ मिनट।
80%, और जो कुआ नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है 20%। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं नंबर की स्ट्रेंथ के कितने नंबर्स आते हैं ग्रिड में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर्स 2 बार ही आए हैं, तो अगर कोई नंबर सिंगल टाइम अपीयर होता है, ट्वाइस अपीयर होता है, थ्राइस अपीयर होता है, सारे के मीनिंग्स अलग हो जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमें इंडिकेट करना और मार्कअप करना तब ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें क्लैरिटी हो कि ये नंबर आया तो आया कहाँ से। क्लियर? चलिए, वी गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योगास। जो हम लोगों ने मैजिक स्क्वायर की बात की थी, यानी लोशो ग्रिड की जो बात की थी, दैट इज 492 357 816। ठीक है, हम लोगों ने क्या बोला था, इसको लक्ष्मी यंत्रा भी कहा जाता है, और इसको हम जहां से भी समअप करेंगे दैट विल कम ऑन 15, राइट। तो 6, तो ये लक्ष्मी वीनस का नंबर हो गया, तो इट इज कॉल्ड एज लक्ष्मी यंत्रा। अब ये ग्रिड का क्या मतलब है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जैसे डेट ऑफ बर्थ को फिलअप किया तो कुछ रोज कंप्लीट हो रही है, कुछ रोज इनकम्प्लीट है, राइट, कुछ नंबर्स मिसिंग है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो हम पढ़ेंगे योगास, यानी ये जो रो है 492, ठीक है, 492 ये जो रो है, इसका अगर ये पूरा फिलअप हो जाता है तो उसका क्या मतलब होगा। ये सेंटर का 357 अगर पूरा कंप्लीट फिलअप हो जाता है तो उसका क्या मतलब होगा। वर्टिकली भी हम देखेंगे, हॉरिजॉन्टली और डायगनली हम पूरा देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं एक पर्सन की फिगर बना दूं, राइट, अगर मैं बात करूं कि ये जो हो गया ये इसका हेड पोर्शन हो गया, राइट, दैट इज 492, और ये मिड बॉडी का पार्ट हो गया 357, और ये जो हो गया इसका लोअर बॉडी यानी इसके पैरों से रिलेटेड 816 वाला किस्सा। क्लियर? ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ, इट विल मेक क्लियर कि व्हाट डज इट ऑल इंडिकेट। व्हेन आई एम सेइंग द हेड पोर्शन यानी अपर बॉडी, तो ये 4 9 10, तो इस ये जो योगा अगर कंप्लीट होता है किसी का, इट इज सेड टू बी एज मेंटल प्लेन। अगर ये तीनों नंबर्स किसी की डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद ये चीज कंप्लीट होती है, इट इज सेड टू बी एज मेंटल प्लेन। अब मेंटल प्लेन जैसे हम लोग कह रहे हैं एंड वी आर शोइंग द पोर्शन, दैट मीन्स कि वो बंदा यहाँ से बड़ा तेज होगा, उसकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होगी, उसे माइंड गेम्स माइंड चैलेंजेस बहुत अच्छे से सॉल्व करने आते होंगे, शार्प मेमोरी, ये सारी क्वालिटीज होती है जिसका भी ये रो कंप्लीट होता है। आप लोगों ने बनाया है, किसी का ये 492 का कंप्लीट हुआ है, मैम मेरा, राइट, और मेरा ऊपर 492 ही आ रहा है। 492 कंप्लीट हो रहा है, राइट। आपको बचपन की भी सारी चीजें याद होगी, बहुत जल्दी से चीजों को आपके माइंड में से जाता नहीं होगा, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग हाँ, मेमोरी पावर। रिमेम्बर रहता है, मतलब कोई भी चीज है ना, मैं मतलब अ, दिमाग में रहती है, भूलती नहीं हूँ मैं किसी भी चीज को। जैसे मुझे किसी ने बोला है ना कि इतने बजे कॉल करना है या इतने बजे ये करना है, तो वो चीज दिमाग में रहेगी, हाँ 3 बजे ये काम करना है या 4 बजे ये काम करना है, तो वो दिमाग में बस रहती है फिक्स, चाय वाली नींद ही नहीं है इसके चक्कर में। बिल्कुल, ये लोगों को पढ़ने जैसे किसी बच्चे के उसमें या स्टडीज पीरियड के हिसाब से अगर हम बात करें तो इन लोगों को बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती है, बार 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 पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी चीजें माइंड में फिक्स हो जाती हैं। कैलकुलेटिव ऐसे सारी चीजें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दे आर गुड इन स्टडीज एज वेल, बट स्टडीज के लिए और भी नंबर का रोल होता है, बट जो भी मेंटल चैलेंजेस होंगे ना, दैट इज वेरी गुड फॉर देम, राइट।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूप की, दैट इज 357। ठीक है, ये बात हो गई उसकी मिड ऑफ द बॉडी की। तो ये दिल का मामला है। ऐसे लोगों को हम बोलेंगे दिल का राजा दिल पे चोट। बहुत दिलदार होते हैं। इसका नाम है प्लेन का इमोशनल प्लेन। यानी जो भी करेंगे दिल से करेंगे। इमोशंस उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे ये लोग बहुत अपना दिमाग लगाएंगे सारी चीज के लिए, ये लोग चीजें दिल से निभाएंगे। एनीवन कंप्लीटिंग दिस योगा 357? ओके, आई थिंक नो वन। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, दिल से जो भी काम कर डिसीजंस लेंगे वो दिल से डिसीजंस लेते हैं, कोई भी काम करने का सोचेंगे। और आजकल के जमाने में दिल से जो भी करता है या इमोशनली चीजों को अटैच होके करता है, उन्हें लाइफ में क्या मिलता है? धोखा। इसीलिए इन लोगों को कहा जाता है दिल का राजा दिल पे चोट। राइट। नेक्स्ट इज 816। ये जो प्लेन होता है ये पैरों से, ठीक है, अगर मैं बॉडी पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर, तो ये बंदा बहुत ज्यादा है ना मूविंग टाइप्स वाला होगा। कहीं बैठना उसे नहीं पसंद, कुछ ना कुछ है ना मोमेंटम से रिलेटेड इनके काम होंगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, ये योगा का नाम है प्रैक्टिकल प्लेन। दे आर वेरी प्रैक्टिकल। अगर किसी ने कहा कि चलो हमें घूमने जाना है, ठीक है, तो वो बंदा उसको पूछेगा कि घूमने जाना है, ठीक है, पहले ये तो बताओ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है। चीजों को बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच देकर वो लोग देखते हैं। अगर आपने गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 अक्टूबर 1869। 1869। अगर आप देखेंगे तो उनका ये प्रैक्टिकल प्लेन का रो कंप्लीट होता है। राइट, दिस प्लेन इज कंप्लीट। तो देखा है आप लोगों ने, हमेशा वो अपनी लाठी लेकर उनका चलना चालू ही रहता था। ही वॉज वेरी मूविंग, वेरी प्रैक्टिकल। ऐसे लोग, ये जिसका भी कंप्लीट होता है वो लोग बहुत अच्छे से बिजनेस भी बहुत अच्छे कर सकते हैं। क्योंकि जो बंदा प्रैक्टिकल है, सारी चीजों को देखेगा, सोचेगा, समझेगा, एनालाइज कर पाएगा, तो वो बंदे के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज भी बहुत होती है। राइट। एनीवन जिसका 816 का मेरा प्लेन कंप्लीट कंप्लीट हो रहा है है? नीचे का पोर्शन। मेरा भी also कंप्लीट है। completed में कंप्लीट है। राइट। एक जगह बैठे बैठे हो, मोमेंटम है, प्रैक्टिकल हो, किसी की बात, ये लोग है ना भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनते। अगर किसी ने बता दिया ऐसे नहीं ऐसे करना है, दे विल थिंक, एक थॉट देंगे इसको क्या ऐसी चीजें होती है, इज इट प्रैक्टिकल, देन ओनली वो लोग इन्वॉल्व होंगे वो सारी चीजों में। राइट। अब हम नेक्स्ट योगा की बात करेंगे, दैट इज 438। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये ह्यूमन फिगर बनाया था, तो अगर आप देखोगे तो लेफ्ट बॉडी पोर्शन, अगर आप लोगों को पता है लेफ्ट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज प्लेस्ड एट लेफ्ट। राइट, ये रिसेप्टिव मोड कहा जाता है। तो ये जो प्लेन का नाम है 438, दैट इज थॉट प्लेन।
ऐसे बंदे बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, किसी भी काम को करने से पहले उनके मन में प्लान आउट हो जाता है तैयार, या आइडियाज बहुत ज्यादा आते हैं उनके मन में। ठीक है, दे थिंक अ लॉट। प्लान्स बहुत होंगे ऐसे लोगों के पास, चाहे वो लोग इसको एग्जीक्यूट करे ना करे, दैट इज सेकेंडरी, बट इनके पास थॉट्स और इनका माइंड कंटिन्यूअसली, इनके माइंड में काफी सारी चीजें आती होंगी। एनीवन विद कंप्लीटिंग दिस रो 438? ऐसे लोगों की थॉट प्रोसेस, आइडियाज, आइडियोलॉजी, प्लानिंग्स बहुत स्ट्रांग होती है। ये रो जिनका कंप्लीट होता है, दे आर वेरी गुड इन पॉलिटिक्स के अंदर, बहुत अच्छे माने जाते हैं, गुड प्लानर्स। ज्यादातर पॉलिटिशियंस के अंदर आपको ये रो कंप्लीट होती हुई दिखेगी, राइट? नेक्स्ट इज 951। 951 जो बनता है, दैट इज द मिड, एकदम हम कहते हैं ना स्पाइन अपना। ठीक है, ये प्लेन का नाम है विल प्लेन। इच्छा शक्ति, ये बंदों की इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है। अगर ये इन लोगों ने कोई बात ठान ली कि ये मुझे करना है, देन नो वन कैन स्टॉप देम टू डू दैट। वो लोग वो चीजों को अचीव करके ही रहते हैं। सो दिस इज विल प्लेन। राइट, इच्छा शक्ति, अगर उन लोगों ने ठान लिया तो वो चीज वो लोग कंप्लीट करके रहते हैं। नेक्स्ट इज 276। 276 इसे कहते हैं एक्शन प्लेन। ये जो बंदे होते हैं, ये बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, एक्शन बहुत जल्दी ले लेंगे किसी भी चीज का, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट, बट बाद में रिग्रेट भी हो सकता है अगर कुछ नंबर्स का साथ ना हो तो। दे विल एक्ट बिफोर थिंकिंग। और 438 में क्या था? दे विल थिंक बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। जो भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होती है, या जो भी एक्टिंग से हो गया, या किसी म्यूजिक इंडस्ट्री, ऐसे फिल्म इंडस्ट्री, ऐसे सारे में जुड़े होंगे, या स्पेशली स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो होंगे, ऐसे बंदों के अंदर ये वाला प्लेन कंप्लीट होता हुआ आप लोग देख सकते हैं। यानी ये लोग है ना, बहुत जल्दी क्विकली चीजों के ऊपर एक्ट कर लेते हैं, वेरी फास्ट डिसीजन मेकर्स। 438 वाला बहुत ज्यादा सोचेगा, उसके बाद अगर उसके पास 276 की कमी होगी तो वो सोचता ही रहेगा, माइंड में प्लान्स तो चलते ही रहेंगे रेलगाड़ी की तरह, बट अगर ये नंबर मिसिंग है तो वो एग्जीक्यूशन में उसको दिक्कत होगी। बट ये बंदा क्या करेगा, अगर उसके पास 438 नहीं है तो वो बंदा है ना, पहले एक्शन ले लेगा और उसके बाद रिग्रेट कर सकता है कि अरे मैंने जल्दबाजी कर दी। राइट, नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं, वी कंप्लीटेड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ 492, 357, 816, 438, 951 एंड 276। राइट, अब बात आती है डायगोनल प्लेन्स की, दैट इज 2, 5 एंड 8। नेक्स्ट इज 4, 5 एंड 6। पहला जो है दैट इज 258, इसको हम कहते हैं सिल्वर योगा, यानी सिल्वर सक्सेस योगा हम कहेंगे, सक्सेस प्लेन। टू, ठीक है, ये जिसका भी कंप्लीट होगा, कोई है हमारे बीच जिसका 258 कंप्लीट होता है? Mine, ma'am.
माइन, नाम बताएं। रूपा. रूपा. ओके, ये लोग है ना सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न होते हैं, हम कह सकते हैं। इनके बर्थ के बाद उनके पेरेंट्स को कोई ना कोई लाभ जरूर हुआ होगा। एंड दे स्टे ऑन देयर ओन लैंड, प्रॉपर्टी बनती है ऐसे लोगों की, इसको प्रॉपर्टी प्लेन भी कहा जाता है। आप अपने ओन घर में रहते हो रूपा मैम? किन्होंने बताया था 258? Before marriage, own house. था, Yes, ma'am. राइट। अभी भी आप कर सकते हो, राइट। तो दिस गिव्स प्रॉपर्टीज। अगर आप लोग धर्मेंद्र की डेट देखोगे तो उसके इसमें भी ये 258 वाला बनता है, एंड ही ओज मेनी प्रॉपर्टी। दिस इज सिल्वर योगा सक्सेस प्लेन 2। ऐसे बच्चों के बर्थ के बाद पेरेंट्स को प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उनकी फाइनेंशियल स्टेटस अगर फर्स्ट स्टेज पे है तो इट विल राइज टू स्टेज नंबर 2, बट डेफिनेटली सक्सेस होगा, राइट। नेक्स्ट जो योगा है डायगनली, दैट इज 4, 5 एंड 6। ठीक है, सो दिस इज 4, 5, 6। ये डायगनली जो रो बनती है, दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन प्लेन। राजयोग भी इसे कहा जाता है। ये जिस किसी के अंदर बनता है वो बंदे बहुत ही अच्छा, अगर वो लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो उनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, यानी इजी सक्सेस और इजी मनी वी कैन से। कई लोग होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल 816 वालों को भी अच्छा पैसा बनता है, बट बहुत मेहनत के बाद। ऐसे लोगों को 4, 5, 6 वालों को मेहनत थोड़ी सी कम होती है पर बेनिफिट्स डबल मिलते हैं। 4, 5, 6, दिस इज द गोल्डन प्लेन। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग राजयोग कहा जाता है इसको, राइट।